नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथुन राशि के जुलाई के राशिफल में। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जूनो जो कि एक रोमन देवी हैं, उनसे कौन सी ऐसी मिलती जुलती ग्रीस की देवी हैं जो उनके जैसे ही हैं। तो वो हैं हेरा, और हेरा जो हैं वो भी शादी और बच्चों की देवी थी, और वो भी जियस से शादी थी उनकी, और रानी थी वो ग्रीस में थी, और जो जूनो थी वो रोम में थी। तो दोनों की आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। और अब आपको ये बताना है, मेरा प्रश्न जो है आपसे, कि जूनो या हेरा में से कौन सी वो देवी थी जो मून से, चंद्रमा से जिनका ताल्लुक था। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और इसका जवाब आपको मिलेगा कर्क राशि के राशिफल में। और इस एपिसोड के आखिर में आपको टिप दी जाएगी कि कैसे, जो हमने पहले देखा था कि नींबू डालने से नीचे बैठ गया था, तो नींबू ऊपर आ गया है, और कैसे आया, कैसे हमने अपनी आभा को जो है क्लियर किया, और कैसे हमने अपने घर की जो ऊर्जा को उठाया है, उसका आंसर आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं यात्रा पर ग्रहों की और टैरो कार्ड की, और देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके ग्रह और क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। तो महीने की शुरुआत में ही है हमारे पास आपके लिए कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, ये एक 6 जो है एक हेल्प का इशारा है कि आपको इस समय ब्रह्मांड से मदद मिलेगी। अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था, आपने पैसे के लिए अप्लाई किया था, वो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका दोस्त, कोई आपका निजी, आपका कोई बहुत निजी संबंधी, बहुत निकट संबंधी आपके पास आए और आपसे पूछे कि भाई मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए। तो ब्रह्मांड कह रहा है कि इस समय आपको ज़रूर जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपको अगर कोई पैसा मांग रहा है तो आपको देना चाहिए। अगर आपके पास भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप दूसरे की मदद कर सके, तो क्यों नहीं। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि हो सकता है कि आपके पास इस समय कोई ऐसा व्यक्ति आए जो सिर्फ पैसा ना मांगे, लेकिन उसको आपका समय चाहिए। मतलब आपका दोस्त आएगा आपसे समय मांगने के लिए, वो शायद सिर्फ इतना चाहता है कि उसके मन की जो भड़ास है वो निकाले। हो सकता है किसी ने कुछ उसके साथ किया है और अपना दुख वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो ये ब्रह्मांड कह रहा है कि ज़रूर इस समय आप शेयर करिए। और अगर आप में से कोई लोग, किसी ने तलाक के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी शायद आपका इस समय, आपका जो जीवन साथी था, वो अगर आप नहीं मान रहे थे, आपके पति या पत्नी, तो इस समय शायद राजी हो जाए आपको तलाक देने के लिए। और इसी हफ्ते में 4 या 5 जुलाई को, ये डिपेंड करता है कि आप विश्व के किस कोने में हैं, चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन है। ध्यान रखने की बात है कि पिछले महीने में भी पहले चंद्र ग्रहण था, फिर सूर्य ग्रहण था। अब दोबारा से ये तीसरा एक सीरीज़ कह सकते हैं, एक श्रृंखला चल रही है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जो है ये आएगा, और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये जितनी भी सीरीज़ होती हैं, ये हमारी ज़िंदगी में से ऐसी सिचुएशन को या ऐसे व्यक्तियों को, या हमारी ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको, ऐसी घटनाएं होंगी कि वो अपने आप ही हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे, जिससे कि जो हमारी डेस्टिनी है, जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर, उस पथ के ऊपर हम चल पाएँ आराम से। और इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग इसमें से जिनका भी नक्षत्र या राशि कर्क हो, या नक्षत्र हस्त है या रोहिणी है, उन लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ साथ जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 20, 11, 29 या 22 है, क्योंकि 2 एक जो अंक है, 2 एकदम चंद्रमा से मिला हुआ है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा चंद्र ग्रहण। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनका हो सकता है कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, घबराहट हो, गुस्सा बहुत तेज आए, रोना आ जाए बिना किसी बात के। तो आपको डरना नहीं है, आपको चांदी के गिलास में पानी पीना है, और अगर आप मून स्टोन पहन सकते हैं तो मून स्टोन पहनिए। और अब देखते हैं कि दूसरा हफ्ता क्या कह रहा है आपके लिए। तो दूसरे हफ्ते में है हमारे पास ये कार्ड जस्टिस। देखिए, ये भी 11 कार्ड है, और ये कह रहा है कि चंद्रमा जो है आपको जस्टिस दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस आपके फेवर में जाएगा। कोई आपकी कोर्ट की डेट थी, वो आपके फेवर में जाएगी। और अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है, तो इस समय आपको ब्रह्मांड इंसाफ दिलाएगा। और इस समय अगर आप कुछ कोई बिज़नेस डील करना चाहते हैं, तो वो सही समय होगा। दूसरा हफ्ता सही समय होगा बिल्कुल। और देखते हैं तीसरा हफ्ता क्या कह रहा है। तो तीसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखिए,
ये कार्ड दर्शा रही है, इस महिला हैं, ये बगीचे में खड़ी हैं और इनके हाथ में बाज भी है। तो बाज एक ऐसा पक्षी है जो महंगा होता है और कोई भी उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो ये एक सफल महिला है और हो सकता है अगर आप महिला हो तो आपको भी दर्शाता है, और अगर आप पुरुष हैं तो ये दर्शा रहा है कि इस समय शायद आपका थोड़ा अकेले रहने का मन करे, या आप भीड़ में भी रह करके अकेलेपन का एहसास हो आपको, और आप शायद इस समय नेचर के साथ, प्रकृति में अपना समय बिताना चाहें, या आपके पशु पक्षी जो हैं उनके साथ समय बिताना चाहें। लेकिन आप जो हैं इस समय ऐसी स्थिति में है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। लग्जरी है, मटेरियल कंफर्ट है आपके पास, सब तरह की सुख सुविधा है आपके पास, लेकिन फिर भी आप इस समय जो है अकेला रहना चाहते हैं, आप भीड़ में लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। और इस हफ्ते में हैं 12 जुलाई को बुध जो है वक्री चाल चल रहे थे, वक्री चलते चलते सीधा चलना शुरू कर देंगे, और एक लंबी समय से जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या कोई टेक्नोलॉजिकल एरर चल रहा था वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके 2 दिन पश्चात ही 14 जुलाई को सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि यानी कि आपका दूसरा भाव यानी कि पैसा और फैमिली। तो आपका जो ध्यान केंद्रित होगा और सूर्य चमकेंगे और आप भी दमकेंगे, क्योंकि बुध जो है आपके उसमें ही बैठे हुए हैं राशि में, और सूर्य चले गए हैं कर्क राशि में। बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। और इस समय है हमारे पास आपके लिए कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको किसी बात पे गुस्सा आ सकता है और वो गुस्सा वाजिब भी है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि गुस्से पे आपको बेकाबू नहीं होना, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि बनती हुई बात बिगड़ सकती है आपकी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको बात करनी है डिप्लोमेटिकली बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। गुस्सा आता है तो 10 मिनट बाहर चले जाइए और उसके बाद कमरे में आके जब शांत हो जाए तो शांत मन से, विवेक से आपका जो कार्य करेंगे वो आपका बिल्कुल अचूक निशाने पे बैठेगा, आपका काम भी बन जाएगा और आपका रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा। और अगर आपने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया तो आपका बना बनाया रिश्ता बिगड़ सकता है। और जुलाई के आखिरी हफ्ते में है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखिए, पेंटिकल्स जो है पैसे का प्रतीक है, और एक ये अर्थ साइन है जैसे कि वर्गो हो गया, कैप्रिकॉन हो गया और या टॉरस। तो ये कार्ड दर्शाता है कि कोई एक पुरुष है, ये एक्चुअली कोर्ट कार्ड है, आपके आसपास के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो आपकी ज़िंदगी में है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सफल है, सक्सेसफुल है और पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है, दिल का बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छा मानता है। तो आपको बिल्कुल सही सलाह देगा, और जिससे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई उलझन है इस समय आप सुलझा पाएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो ये कार्ड दर्शाता है एक ऐसी स्थिति जो कि बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी, सही होगी, मतलब जिस भी दिशा में आप जा रहे हैं वो सॉल्व हो जाएगा, वो बढ़िया से चलेगा। तो आइए अब बात करते हैं वो टिप की। देखिए ये ग्लास है और इस ग्लास में आप देख रहे हैं कि नींबू जो है फ्लोट कर रहा है। तो ये कैसे अपने आप नींबू उठ गया, जबकि पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था नींबू जब डाला तो वो बैठ गया था। तो इसके लिए मैंने 2 कार्य किए हैं। एक, मैंने कपूर जलाया है घर में, और दूसरा अमोनिया मिलता है मार्केट में, 1 ढक्कन अमोनिया आप 1 बाल्टी पानी में डाल करके अपने घर में पोंछा लगाइए। इससे आपकी जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई करके दीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। और आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।